जय हिंद दोस्तों। रेलवे से संबंधित आजकल सबसे ज्यादा जो सवाल आ रहा है वो सवाल ये है कि सीनियर सिटीजन जो 60 वर्ष प्लस लोग हैं, क्या उनको टिकट में छूट मिल रही है? अगर मिल रही है तो कितनी मिल रही है? इसके अलावा महिलाओं को जो पहले मिलता था वो मिल रहा है कि नहीं? इसके अलावा दिव्यांग, जिसे पहले विकलांग कोटा कहा जाता था, उन लोगों को भी छूट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यही बात आज क्लियर करने जा रहा हूँ, सारी बातें बताने जा रहा हूँ। देखिए, आपको बता दो कि बहुत सारे मामलों में छूट मिल भी रहा है, बहुत सारे मामलों में नहीं भी मिल रहा है। किन लोगों को छूट अभी मिल रहा है, किन लोगों को छूट नहीं मिल रहा है? 25% से लेकर 75% तक टिकट पर छूट मिल रहा है। जनरल से लेकर फर्स्ट एसी तक टिकट पर छूट मिल रहा है। क्योंकि ये आम तौर पर नहीं है, इसीलिए सभी लोग भ्रमित रहते हैं इसको लेकर। और सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे खबरें आ रही है कि रेलवे में महिलाओं को छूट, बुजुर्गों को छूट, विकलांगों को छूट। आज मैं यही अपने वीडियो में सारा दूध का दूध, पानी का पानी करने जा रहा हूं, ताकि आपको सारी जानकारी रहे। इससे संबंधित पूरे वीडियो को आप देखिएगा। पहले बात कर लेता हूं विकलांग लोगों की, दिव्यांग जनों लोगों की। तो दिव्यांग जन जो है उनको रेलवे में 25% से लेकर 75% तक अभी भी छूट मिल रही है। इस चीज को जान लीजिए। इसके अलावा उनके साथ जो एस्कॉर्ट, मतलब कोई सहायक यात्री है, जैसे कोई विकलांग है, दिव्यांग है, और उसके साथ में जो व्यक्ति यात्रा कर रहा है उसको भी सेम छूट मिलेगा। अगर 75% इनको छूट मिल रही है तो 75% उनके भी टिकट पर छूट मिलेगी। मतलब कि बहुत ही कम पैसों में वो यात्रा कर सकते हैं किसी भी श्रेणी में। आपको बता रहा हूं कि किस श्रेणी में कितने % छूट है दिव्यांगजनों के लिए। स्लीपर क्लास, सेकेंड एसी और थर्ड एसी में टिकट पर 75% तक छूट है दिव्यांगजनों के लिए। मतलब कि टिकट का रेट अगर 800 रुपये है तो उनको मात्र और मात्र 200 रुपया ही लगने जा रहा है। उनको तो लगेगा ही 200 रुपया। इसके अलावा उनके सहायक है वो भी 75% का छूट पा सकते हैं। चाहे वो सेकेंड एसी हो, चाहे स्लीपर हो, चाहे थर्ड एसी हो, सभी में 75% तक छूट है। इसके अलावा सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी में 50% छूट है। उनको भी और उनके एस्कॉर्ट को भी, मतलब उनके साथ जो यात्रा कर रहे हैं उनको भी मिलेगा ये छूट। और राजधानी हो गया, शताब्दी हो गया, ऐसे प्रीमियम जो ट्रेन है उसमें भी इनको 25% छूट मिलती है। अगर वो थर्ड एसी में यात्रा करते हैं, सीसी में यात्रा करते हैं, तो इनको 25% तक उसमें भी छूट मिलती है। इतना प्रीमियम ट्रेन है फिर भी उनको छूट मिलती है। तो 25% से लेकर 75% तक अभी भी दिव्यांगजनों को छूट मिल रही है। चाहे वो किसी भी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, सब में उनको छूट है। दिव्यांगजनों को रेलवे में छूट लेने के लिए उनको क्या करना है कि यूडी आईडी कार्ड उनके पास होना चाहिए, या फिर रेलवे द्वारा जारी कंसेशन कार्ड होना चाहिए। दोनों में से कोई एक जरूरी है, ये नहीं कि दोनों आपको जरूरी है। तो रेलवे द्वारा कंसेशन कार्ड अगर नहीं बन पा रहा है या फिर जानकारी उसके बारे में नहीं है तो यूडी आईडी कार्ड आसानी से उपलब्ध हो जाता है, वो आप ले सकते हैं। हालांकि जो दिव्यांग जन है उनको दोनों चीज आसानी से बन जाता है, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। उनके पास सिर्फ दिव्यांग का सर्टिफिकेट रहना चाहिए। यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कहा जाता है, जिसे यूडी आईडी शॉर्ट में बोला जाता है। इस कार्ड को बनाने के लिए कोई भागदौड़ नहीं करना पड़ता है, कोई परेशानी नहीं होती है। इसके लिए स्वावलंबन कार्ड पोर्टल पर जाना है, वहां पर जाके आप मुफ्त में बना सकते हैं। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, सिर्फ दिव्यांग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जो व्यक्ति दिव्यांग है, कितना % है, तो उनको तो हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट मिल ही जाता है। तो इस कार्ड को आसानी से ऑनलाइन ही इशू खुद से भी कर सकते हैं अगर जानकारी है तो। जानकारी नहीं है अगर तो किसी भी CSC सेंटर, जन सुविधा केंद्र, नागरिक सुविधा केंद्र, साइबर कैफे, कंप्यूटर सेंटर, कहीं भी जाके वो अपना आईडी वहां से जारी करवा सकते हैं। अब बात करने जा रहा हूं महिलाओं के बारे में और बुजुर्गों के बारे में। तो पहले बात कर लेता हूं बुजुर्गों के बारे में। तो देखिए, बुजुर्गों को जो 60 वर्ष से अधिक थे, मतलब 60 वर्ष प्लस थे, जो सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, उनको 40% छूट दिया जाता था रेलवे की तरफ से टिकट में। इसके अलावा जो महिलाएं थी उन महिलाओं को 50% छूट दिया जाता था। जो 58 वर्ष प्लस रहती थी उनको 50% टिकट पर छूट दिया जाता था। लेकिन यह बात है 2020 से पहले की, जब फर्स्ट टाइम कोविड-19 मतलब 2020 में कोरोना काल हुआ और ट्रेनें कुछ महीनों के लिए बंद कर दी गई थी, बहुत सारी ट्रेनें, और देश समस्याओं से जूझ रहा था। उस समय क्या हुआ कि ये सारे छूट को सरकार के तरफ से खत्म कर दिया गया कि जब कोरोना काल खत्म होगा तब इस पर विचार किया जाएगा। तो 2020 में जब इस छूट को खत्म कर दिया गया, बुजुर्गों के छूट को, महिलाओं के छूट को, इन सभी को खत्म कर दिया गया, तब से लेके अब तक इसको स्टार्ट नहीं किया गया है और ना ही सरकार इस पर अभी किसी प्रकार की कोई विचार कर रही है। तो जितने भी वीडियोज आप देख रहे होंगे या फिर सोशल मीडिया का न्यूज देख रहे होंगे, ये सारे के सारे कोरी अफवाह है। किसी भी तरह से महिलाओं को या बुजुर्गों को सरकार रेलवे में कोई भी छूट नहीं दे रही है। हाँ, थोड़ा सा रियायत है। रियायत यह है कि कोई महिला अकेले यात्री है या फिर बुजुर्ग है, जो सीनियर सिटीजन है,
उनको रियायत ये दी जाती है कि आप जब टिकट बुक करते हैं तो ऑप्शन का चूज करते हैं तो लोअर बर्थ जो नीचे का सीट होता है, लोअर बर्थ होता है, उसमें प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिकता का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोअर बर्थ सिलेक्ट कर रहे हैं तो लोअर बर्थ आपको मिल ही जाएगा, तो महिला है तो मिल ही जाएगा, सीनियर सिटीजन है तो मिल ही जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। प्राथमिकता का मतलब होता है कि अगर रेलवे के पास 100 सीट है और आप बुक कर रहे हैं उस समय में अगर लोअर बर्थ खाली है तो आपको पहले दिया जाएगा, ये होता है प्राथमिकता। लेकिन उनके पास अगर 100 सीट है या 50 सीट है या 30 सीट खाली है, आप बुक कर रहे हैं, उसमें लोअर बर्थ नहीं है, तो फिर आपको लोअर बर्थ नहीं दिया जा सकता है, वो मिडिल बर्थ या अपर बर्थ आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई बुजुर्ग 60 प्लस है या फिर कोई महिला है जो अकेले यात्रा कर रही है, तो वो अगर लोअर बर्थ लेना चाहे तो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो मिलने की संभावना 90% रहती है कि लोअर बर्थ उन्हें मिल ही जाता है। टिकट पे छूट मिल रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजनों को और दिव्यांगजन के साथ जो यात्रा कर रहे हैं उनको, इसके अलावा किसी को अभी रेलवे टिकट पर छूट नहीं दे रही है। और ना ही किसी प्रकार का ऐसा विचार किया गया है, ना ही किसी प्रकार का नोटिफिकेशन है कि अभी आगे चल के इस तरह का कोई योजना लाया जाएगा या फिर से छूट इन लोगों को दी जाएगी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत सारे अफवाहें सोशल मीडिया पे फैलती रहती है, तो बहुत सारे मुद्दे पर मैं जानकारी इकट्ठा करके आपको सच्चाई बताने का कोशिश करता हूं, आपको अवेयर करने का कोशिश करता हूं, आपको जागरूक करने का कोशिश करता हूं, ताकि आपके पास सही जानकारी हो। तो आपके मन में कोई और सवाल है, कोई और मुद्दा है जो आपको लगता है कि नहीं ये अफवाह हो सकता है या फिर ये सच है या झूठ है, तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे, तो उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बना दूंगा, उस मामले को भी क्लियर जरूर कर दूंगा। बाकी सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूं आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।